ऑल इंडिया कल्चरल एसोसिएशन बरेली द्वारा बरेली में त्रिदिवसीय कल्चरल कार्निवाल 2026 का आयोजन स्थानीय संजय कम्युनिटी हॉल में किया जा रहा है। पहले दिन हुआ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, दूसरे दिन रहे कल्चरल प्रोग्राम और तीसरे दिन निकलेगी रंग यात्रा, जिसमें कलाकार देंगे प्रस्तुतियाँ। भगिनी भारती भव मोचिनी भवानी भुवा कमलाम कपिलाम कालिका कराली है। शारदा षोडशी सती सावित्री सुंदर वैशाली है। नारी नारी कह कर कम आकते हो किंतु नारी से ही जगत में छाई उजियारी है। खोला जो त्रिनेत्र और धारा रौद्र रूप तब शिव की भी बागडोर शक्ति ने संभाली है। शिव की भी बागडोर शक्ति ने संभाली है। सजदा करूं जैसे कहो वैसे जाऊं जानू ओ मेरी जानू अकेला हूँ मैं अकेला तुम्हें फिर दिल ने मतलब ये जो कार्यक्रम आप लोग करा रहे हैं, ये कौन सी कमेटी कराती है और कितने वर्षों से करा रही है? सबसे पहले तो सचिन जी, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आपको बहुत बहुत इस चैनल के माध्यम से हमारे सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। दूसरा, जो विषय आपने पूछा था, जो क्वेश्चन है आपका, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्था 1956 से ये कार्यक्रम करती चली आई है। इसके फाउंडर प्रेसिडेंट, जो कि अब परलोक सिधार गए, स्वर्गीय जेसी पालीवाल जी, उनका एक सपना था जिसे आगे बढ़ाने के लिए हमारी संस्था निरंतर काम कर रही है। और आप सब लोग यहाँ के निवासी, आप जानते होंगे, इसी स्टेज से प्रियंका चोपड़ा निकली, इसी स्टेज से दिशा पाटनी निकली, इसी स्टेज से हिबा खान गई और पता नहीं जाने कितने कलाकार, राजपाल भी इसी स्टेज से गए। तो मैं आपको एक सूचना ये देना चाहता हूँ कि हमारा जो कार्यक्रम है, हमारे इस कार्यक्रम में 25 जनवरी को राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और मुशायरा था, जो कि सारे बाहर के लोग कवि और शायर आए और बहुत अच्छा जो है मंचन उन्होंने किया, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके बाद आज जो है लोकल डांस और शाम को नाटक शुरू होंगे। 7 राज्यों की टीमें हमारे पास आ चुकी हैं, जिनकी रहने खाने पीने की व्यवस्था सब हमारी कमेटी संस्था जो है स्वयं ही करती है। और कल हमारी सुबह रंग यात्रा होगी, उस रंग यात्रा में भी भव्यता दिव्यता आपको देखने को मिलेगी। और एक हिमाचल टाइम्स की CEO मिस्टर इंद्राणी पांधी, वो भी यहाँ पर आ रही हैं। एक
भरतनाट्यम से डॉक्टर चंदेला जी, श्रीजा चंदेल बॉम्बे से, वो भी यहाँ पर आ रही हैं। तो कल सारी स्पेशल परफॉर्मेंस हमारे यहाँ होंगी और रंग यात्रा होगी। उसके बाद में रात्रि देर नाटक शुरू होंगे। कल 4 नाटक होंगे और उसके बाद में फिर परसों 28 तारीख को सुबह पुरस्कार वितरण होकर इस कार्यक्रम का 4 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। धन्यवाद। ये रंग यात्रा निकालने के पीछे क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये कि हमारी संस्था के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति को लोगों को मालूम पड़े। जो सब सारे हमारे यहाँ क्या संस्कृति चल रही है उसमें प्रेम भाव बढ़े। हमारे साथ में कलाकारों को लगे कि कौन से हम सब एक हैं, एकता में अनेकता में एकता का संदेश देने के लिए रंग यात्रा की व्यवस्था करी जाती है। और इसमें सभी दल अपनी अपनी वेशभूषा में होते हैं, अपनी संस्कृति में होते हैं, अपने यहाँ के कल्चर में होते हैं। तो वो एक अनोखा दृश्य होता है और पूरे शहरवासी हर वर्ष इसका इंतजार करते हैं। ये वर्षों से निकल रही है। रवि जी, ये पिछले कई वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है, तमाम नए कलाकार आते हैं, नए यूथ भी आता है, आप भी यूथ है। क्या लगता है आपको जिला कल्चर समिति किस तरह से यूथ को आगे बढ़ाती है या अपने नाटकों के माध्यम से उन्हें कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका देती है? देखिए, 1956 से इस समिति का गठन हुआ था, जिसमें मैं जिस तरह से आज युवा हूँ उससे कई वर्ष पहले, जैसे भूपेंद्र नाथ वर्मा जी खड़े हैं यहाँ पर, भाई सुनील धवन जी खड़े हैं, ये भी कभी युवा हुआ करते थे। तो इन्होंने भी बढ़ चढ़कर आज भी युवा ही हैं, देखिए, क्योंकि इनका जोश जो है संस्था के लिए, इनका समर्थन जो है वो युवाओं जैसा ही है। तो कई युवाओं को, मेरे जैसे युवाओं को यहाँ एक नया प्लेटफॉर्म मिला। जैसे कि भी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, आप जानते हैं कई बड़े कलाकार भी इस मंच के माध्यम से जुड़े, जैसे पारस अरोड़ा जी, कई ऐसे कलाकार हैं जो इस मंच से नया नया कुछ करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। धवन जी, एक आर्टिस्ट को, एक आर्टिस्टिक टैलेंट को किस तरीके से डिफाइन करेंगे आप? आखिर क्या होती है कि हर व्यक्ति के अंदर ये भावना होती है, इसको निखारा जा सकता है, या फिर कलाकार अपने आप में स्वरूप में कलाकार बनके पैदा होता है? देखिए, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। एक कलाकार को, हर व्यक्ति कलाकार है, हर व्यक्ति के अंदर एक कला छुपी होती है, लेकिन है क्या कि उसे निखारने का, उसे बताने का, उसे जाहिर करने का उसे मौका नहीं मिलता। ऑल इंडिया कल्चरल एसोसिएशन एक सशक्त माध्यम है जिसकी स्थापना सन 1956 में हमारे फाउंडर स्वर्गीय जेसी पालीवाल साहब ने की। अव्यवसायिक कलाकारों को ये मंच मुहैया कराना कि जो अव्यवसायिक कलाकार है, जो निर्धन है, जो उस मंच तक नहीं पहुंच सकता या संकोची है, उसको ये मंच देना और उसकी कला को निखारना, उसकी प्रतिभा को निखारना, लोगों के सामने लेके आना, यही इस प्लेटफॉर्म का लक्ष्य है कि अव्यवसायिक कलाकार को, देखिए, प्रोफेशनल्स को तो कोई भी बुला सकता। अमिताभ बच्चन आए, अमिताभ बच्चन ने इवेंट किया, वो क्या दे के गए? यहाँ के कलाकार ने क्या सीखा? चाहे डायरेक्शन की बात हो, चाहे अभिनय की बात हो, चाहे लाइट इफेक्ट्स की बात हो, संगीत की बात हो, तो हमेशा से यही कोशिश रही इस संस्था की, इस संस्था का लक्ष्य रहा कि उस कलाकार की प्रतिभा को सबके सामने लाना। नाट्य कला तो जीवन की वो शैली है जो हमारे जीवन के अनुभव होते हैं और जो वास्तविकता हमारे जीवन में चल रही होती है, उसको मंच पर हम लोगों को परफॉर्म करना होता है। वो माध्यम ऐसा है कि जिसके अंदर कोई रीटेक की गुंजाइश नहीं होती। जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमारी जितनी भी भाव भंगिमा हैं उनको हमें रीटेक नहीं मिलता और हम उसमें पूरी तरह से उसको अनुभव करके, अपने अंदर समो करके ही उसका प्रदर्शन कर पाते हैं। कला के अंदर जो है आपकी सभी तरह की, एक तो कुदरती टैलेंट होता है, एक ये है कि उसके अंदर कोई गुरु अगर आपको मिलता है तो वो आपको डायलॉग डिलीवरी और जो उसके अंदर स्टेज कवरिंग है, परफॉर्मेंस के अंदर जिस तरह के हाव भाव भंगिमा हैं, एक्सप्रेशंस हैं, ये सारी चीज़ों का, और जो उच्चारण है, डायलॉग डिलीवरी है, आपका किस तरह का किरदार है, उसमें किस तरह का ऐसे टोन आपको पकड़ना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर एक डीपली वर्क किया जाता है। और कोई भी परफॉर्मेंस नाटक की ख़ास तौर से जो है वो 1 या 2 दिन की तैयारी पर बहुत मुश्किल चीज़ है जो उस पर आ जाए, क्योंकि आप मोनो एक्टिंग तो कर सकते हैं, उसके अंदर आपकी सेल्फ परफॉर्मेंस अगर है, लेकिन अगर ग्रुप के रूप में आपने नाटक की कोई अगर प्रस्तुति देनी है
तो उसके अंदर आपको सारे ग्रुप के साथ रिहर्सल काफ़ी डीपली करनी पड़ती है और उसमें सभी लोगों का सामंजस्य भी अत्यंत आवश्यक होता है। तो एक निर्देशक का भी उसके अंदर बहुत कठिन कार्य होता है और चुनाव पाठकथा का भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वातावरण जो होता है उसका, और जो संस्कृतियां होती हैं, जिस तरह का माहौल शहर का होता है, जिस तरह के दर्शक आने की उम्मीद होती है, उस तरह की परफॉर्मेंस करना, उस सब्जेक्ट का जो करंट इशू हैं उनको उसके अंदर समावित करना, वो एक जो है अच्छे निर्देशक का भी काम है और अच्छे कलाकारों का उसे प्रस्तुत करना उनका जिम्मेदारी बनती है। जी, हर बार यहाँ के कार्यक्रम में जो 26 जनवरी के दौरान जिला कल्चर समिति कराती है, इसमें आप एक दर्शक के रूप में या एक अतिथि के रूप में शामिल रहते हैं, अग्रिम पंक्ति में बैठते रहे हैं। पहली बार आप इस कमेटी में भी शामिल हुए, किस पद पर शामिल हुए, उसके पीछे क्या लॉजिक, क्या कारण रहा? देखिए, ऐसा है, ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि ये ऑल इंडिया कल्चरल एसोसिएशन एक ज़माने से, बहुत लंबे ज़माने से मैं कहूँगा कि जब JC पालीवाल जी ने इसकी नींव रखी थी तब से यही काम कर रही है और मैं बतौर अतिथि आता था और बिल्कुल इसको देखा करता था। इसकी खासियत ये है कि जिस प्रकार से ये प्रतिभाओं को यहाँ पर प्रदर्शित करने का जो मौका मिलता है, शायद हमारे देश में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो जिनको मंच नहीं मिल पाता। ये संस्था वो काम कर रही थी, लगातार मैं इसमें से जुड़ा रहा, मतलब एज अ दर्शक रहा मैं। लेकिन पिछली बार जब मैं आया तो मुझसे कहा गया कि अंकुर जी, हम चाहते हैं कि आप सब लोग जुड़ें और इसको एक नया स्तर बनाएं इसका, क्योंकि समय बदल रहा है। जब समझ सकते हैं आप, एक समय पहले सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, लोगों को फोटोग्राफी का शौक़ नहीं था, लोगों के पास मोबाइल नहीं थे, तो जैसी फ़ोटो खिंच गई वैसी फ़ोटो खिंच जाया करती थी। आज के दौर में हर जो परफॉर्मर होता है वो चाहता है कि उसकी रिकॉर्डिंग हो, उसकी प्रॉपर तरह से उसको बैक स्टेज भी सपोर्ट मिले और फ्रंट स्टेज पे भी सपोर्ट मिले, एक अच्छा सा स्टेज मिले, सजा हुआ सा एक पूरा फॉर्मेट मिले। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ नए लोगों को सामने आना चाहिए जो इसकी थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं, और शायद यही यहाँ के अध्यक्ष जो थे उनके मन में था। उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं इसको कर पाया। और मुझे लगता है कि जितने भी पुराने लोग हैं, जैसे कि हमारे टीटू भाई हैं जो इसके अध्यक्ष हैं, और कार्यकारी अध्यक्ष सिराज अली जी हैं, और वैसे बहुत सारे इनके सब लोगों के साथी हैं, संदीप धवन जी हैं, कमल श्रीवास्तव जी हैं, प्रदीप मिश्रा जी हैं। इन सब लोगों ने मिलकर इनकी जो जिसे कह सकते हैं उनके तजुर्बों ने जो काम किया आज आपके सामने है, और मैं सोचता हूँ बेहतरीन काम हो रहा है। बरेली की जनता को आके ऐसे कार्यक्रम को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जब आप आके देखते हैं तो आपको पता लगता है कि बरेली में, आपके शहर में प्रतिभाएं कितनी हैं। टीवी पे देखने से अच्छा है लाइव देखिए, और ये अच्छा कार्यक्रम है, एक अच्छी सोच के साथ कार्यक्रम है। बरेली की प्रतिभाओं को आप लोग मौका दीजिए, उनका प्रोत्साहन कीजिए। मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करूंगा इस कार्यक्रम में, कृपया ज़रूर आएँ। कल भी हमारा कार्यक्रम रहेगा। धन्यवाद।